नमस्कार दोस्तों। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई प्रांतों के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह कई मायनों में क्रांतिकारी थे। अपने मिजाज में सबसे अलग, संघ और भाजपा से गहरे जोड़े होने पर भी वह कभी लकीर के फकीर नहीं रहे। उन्होंने अपनी राह खुद बनाई। वह स्वनिर्मित थे। बाबूजी के नाम से देश भर में मशहूर वो अपनी पहचान खुद थे। वह जमीन से जुड़े राजनेता थे। अब जबकि वह इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन राजनीति में उन्होंने जो आधार भूमि तैयार की उसे सालों तक खारिज करना आसान नहीं होगा। चाहे इसे संयोग कहें अथवा उनका भाग, वह उत्तर प्रदेश की राजनीति तक सीमित रहे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत व्यापक था। एक समय ऐसा भी आया जब भाजपा में वह अटल जी और आडवाणी जी के बाद तीसरे प्रमुख नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। अपने बेधड़क कार्यों से वह कई बार देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बने। एक बार उस समय जब उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माने जाने का मुखर विरोध किया, देश भर में सुर्खियों में आ गए। दूसरे, वह उस समय देश की राजनीति का केंद्र रहे जबकि उनके मुख्यमंत्री रहते अयोध्या में पार्टी के कारसेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद का ढांचा ढाया गया। सुप्रीम कोर्ट में यथास्थिति बनाए रखने का हलफनामा देने के बावजूद उन्होंने बाबरी मस्जिद को बचाने का प्रयास नहीं किया। इसे अपनी नाकामी मानते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था, राम मंदिर के लिए एक सरकार तो क्या, सैकड़ों सरकारें न्योछावर हैं। अदालत के आदेश की अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 1 दिन की सजा भी हुई। उन्होंने इसकी भी कोई परवाह नहीं की। उल्टे गर्भोक्ति से कहा कि वह राम मंदिर के लिए 1 दिन नहीं, 1 जन्म भी नहीं, सैकड़ों जन्मों तक सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। स्वाभिमान उनमें कूट कूट कर भरा था। इस कारण शीर्ष नेतृत्व से भी कई बार टकराए। 1999 में महिला पार्षद कुसुम राय को लेकर पार्टी के भीतर से विरोध किए जाने पर वह अड़ गए। पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन झुके नहीं। पार्टी के लोग उन पर उंगली उठाते थे, वह शीर्ष नेतृत्व पर उंगली उठाने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी तक को उन्होंने नहीं बख्शा। इस कारण उन्होंने 2 बार भाजपा छोड़ी। यह अलग बात है कि दोनों ही बार वापस आ गए। पहली बार भाजपा छोड़ने के बाद 2004 में वापस आ गए। 2009 में फिर भाजपा छोड़ी। इस बार उन्होंने राम मंदिर मामले में अपनी भूमिका के लिए भी अफसोस जताया और ये ऐलान किया कि वह तो क्या, उनकी लाश भी भाजपा में नहीं जाएगी। इस जन्म में तो क्या, 7 जन्मों तक वह भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन 2013 में फिर वापस आ गए। अलीगढ़ ज़िले की अतरौली तहसील के मड़ौली गांव में 5 जनवरी 1932 को जन्मे कल्याण सिंह ने राजनीति में कई प्रयोग किए। विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर उन्होंने 1997 में बसपा सुप्रीमो मायावती से गठबंधन कर 6 महीने सरकार चलाने का समझौता किया। जब बसपा ने उन्हें धोखा दिया तो उन्होंने कांग्रेस समेत कई दलों के विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार चलाई। उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन दिग्गज नेता जगदम्बिका पाल को भी पटकनी दी। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाकर 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी शिकस्त दी। इससे भाजपा को 72 विधानसभा सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह उन्होंने साबित किया कि वह पार्टी से नहीं, पार्टी उनसे है। इसके बाद 2009 में अपने धुर विरोधी सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से भी समझौता कर उन्होंने अपने पुत्रों को राजनीति में स्थापित किया। चाहे राम मंदिर का इतिहास हो अथवा भाजपा का, कल्याण सिंह को
भुलाई नहीं भूला जा सकता है। शिक्षा में सुधार हेतु नकल विरोधी कानून के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।